बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जेम्स स्टीवर्ट बुक सेक्शन 14.7 और टाइटल है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। अभी जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है किसी फंक्शन की, ये हम सिंगल वेरिएबल फंक्शन में हम इसको जो है वो स्टडी कर चुके हैं। और जो फिनोमिना जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। फ़र्क सिर्फ क्या है कि वहाँ पे जो फंक्शन है वो सिंगल वेरिएबल था और यहाँ पे क्या है, टू वेरिएबल्स में है। अब जो ग्राफ है सिंगल वेरिएबल फंक्शन का वो कर्व बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पैराबोला बनाता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ये सामने आपके नज़र आ रहा है, ये कर्व है। और जो टू वेरिएबल्स का फंक्शन है उसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो वो सरफेस बनती है। अब इसमें जो है वो बात आ रही है लोकल मैक्सिमम की और एब्सलूट मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमम की। अगर तो किसी रीजन में किसी लोकल इंटरवल में या छोटे इंटरवल की आप बात करें, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये जो पीक है इसको मैं दो पॉइंट्स में, ये मैंने लाइन के ज़रिए मैंने उसको लोकेट किया है, उसमें मैं उस रीजन को इनक्लोज करता हूँ। तो इसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि इस सरफेस की जो कि फंक्शन का प्लॉट है उसकी पीक आ रही है। तो इसको हम फिर जो है वो लोकल मैक्सिमम कहेंगे। या मैं इसको दूसरी एक पीक को एक कोई ख़ास सिलेक्टेड इंटरवल में मैं उसको बंद कर लेता हूँ। तो इसको भी हम जो है इस सूरत में भी हम इसको लोकल कहेंगे, यानी अपने छोटे किसी रीजन में उसकी हम बात कर रहे हैं। और अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम जो है वो जितना हमारे पास इस वक्त नज़र आ रहा है उस सारे को कंसिडर करना चाहते हैं, तो उनमें जितनी भी पीक्स होंगी, एक दो तीन चार जितनी भी होंगी, उनमें जो सबसे बड़ी वाली होगी, ऊपर वाली होगी, उसको हम कहेंगे कि दैट इज़ ग्लोबल। बाकी ठीक है वो लोकल होंगे, उनको लोकल कहा जाएगा। तो जो ग्लोबल होता है वो लोकल भी होता है, ज़ाहिर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने शहर में कोई अगर यूनिवर्सिटी है और आप कहें कि ये सबसे यूनिवर्सिटी जो है वो शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो ठीक है, वो शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, वो लोकली होगी। और अगर आप पूरे मुल्क की बात करते हैं कि उसमें वो सबसे बड़ी, अगर वही यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मुल्क के हवाले से भी है, मुल्की लेवल पे भी है, तो आप कहेंगे कि वो क्या है, ग्लोबली जो है वो आप उसको ये बात कर सकते हैं कि आप वो मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। या दुनिया की भी अगर वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है तो फिर उसकी जो डोमेन है वो और बढ़ गई, और आप ये कह सकते हैं कि आपके शहर की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो एक्चुअली पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी है। तो जब पूरी दुनिया के रेफरेंस से बात करेंगे तो फिर वो ग्लोबली हो जाएगी, और अगर अपने शहर के रेफरेंस से बात करेंगे तो वो लोकली हो जाएगी। तो यही बातें मिनिमा के लिए भी आ जाएंगी कि लोकल मिनिमा यानी छोटी वैल्यूज़ बॉटम पे, यानी आप यूँ कह लें उसको कि मिनिमम वैल्यू यानी बॉटम वैल्यू यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। लोकली ये जो है वो हमारे पास इस इंटरवल में, ये मैं इंटरवल बना रहा हूँ, इसमें ये क्या है, ये फंक्शन की जो है वो मिनिमम वैल्यू है। ये मिनिमम वैल्यू आपको नज़र आ रही है। या हम दूसरा एक इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, पहले वाली चीज़ें। और अगर हम इस इंटरवल में देखें तो यहाँ पे भी फंक्शन की जो है वो मिनिमम वैल्यू है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मिनिमम वैल्यू जो है वो कहाँ पे है, वो मिनिमम वैल्यू ये है सही, पीक ऐसे वो बॉटम वाली साइड से बन रही है, लेकिन जो ज़्यादा छोटी है या मिनिमम है वो कौन सी वाली है, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ।
तो इसी तरह से ये फिर उसके पैरेलल डेफिनेशन हो गई मैक्सिमा के अगेंस्ट मिनिमा की भी। अब इसको मैथमेटिकली यहाँ पे डिस्क्राइब करने की बात हो रही है। एज वी सा इन चैप्टर 4, वही वाली बात जो मैंने अभी की है कि वहाँ पे भी हमने ये देखा था और यहाँ पे भी है। तो मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली हम ये डेफिनेशन उसने, यही जो डेफिनेशन है जो मैंने अभी बातें की हैं ऊपर, ये वही या इसने भी लिखी हैं, ये यही डेफिनेशन की तरफ ही वो बढ़ने के लिए उसने किया। तो ये वही वाली बातें जो हम कर चुके हैं। क्या कि अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हैज़ अ लोकल मैक्सिमम एट अ पॉइंट ए व बी। आपको पता है कि ये जो इनपुट है टू वेरिएबल के फंक्शन की, ये सिंगल वैल्यू नहीं होती बल्कि ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में होती है। एक्स और वाई इनपुट होते हैं और जी जो है वो आउटपुट होता है। तो एक्स और वाई की ख़ास वैल्यू ले ली, यानी आपने एक्स जो है वो कोई ए नंबर था और वाई जो है वो कोई बी नंबर था, तो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो क्या बना है, ए व बी। तो ए व बी के ऊपर जो है वो फंक्शन की वैल्यू बड़ी होगी बाकी सारी वैल्यूज़ से। फंक्शन की बाकी सारी वैल्यूज़, यानी एक्स आर्बिट्रेरी है, जो भी नंबर है एक्स और जो भी नंबर है वाई डोमेन में से, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर जो है वो क्या है, फंक्शन की वैल्यू छोटी है उस ख़ास पॉइंट से। ये ऑर्डर्ड पेयर की जो मैं बात कर रहा था, ये वैसे पहले आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ। यहाँ पे भी एक ग्राफ से मैं आपको समझा देता हूँ। एक्स जो है वो भी इनपुट के लिए है और वाई जो है वो भी इनपुट के लिए। तो इनपुट जो है वो आपकी सारी की सारी जो है वो एक्स वाई प्लेन में से आ रही हैं, यानी वो पॉइंट जो है वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, वो एक्स वाई प्लेन में पड़े हुए हैं। और जो स्केच बनता है फिर यानी इनपुट यहाँ से जो फेस बन रहा है या प्लेन बन रही है यहाँ से लेते हैं, और आउटपुट जो है वो वाई एक्सेस के ऊपर जो है वो लोकेट करते हैं और फिर वो उसका उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो सरफेस बन जाती है। तो जिस पॉइंट के ऊपर जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी है, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये इसके अलावा जो मर्ज़ी आप पॉइंट ले लें पूरी प्लेन में से, तो उनके ऊपर जो है वो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट वाली फंक्शन की वैल्यू से कम होगी। तो यही लिखा हुआ है। अगर किसी खास पॉइंट ए वो बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू बड़ी है बाकी सारी वैल्यूज़ से, तो फिर हम कहेंगे कि ए वो बी पॉइंट के ऊपर या लोकेशन के ऊपर जो है वो फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी है। और इसी तरह से इसको आप इन्वर्ट कर लें तो फिर वो मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी, लोकल मिनिमम, यानी किसी इंटरवल के हवाले से बात हो रही है, ख़ास इंटरवल या लोकल मैक्सिमम है तो उसमें भी यही है। तो मिनिमम में क्या है कि किसी पॉइंट ए व बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू छोटी है बाकी सारी फंक्शन की वैल्यू से। ये सेम उसी तरह से है जैसे जो है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन में है कि किसी खास मैक्सिमम एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है कब, जब जो है फंक्शन की बाकी सारे पॉइंट्स के वैल्यूज़ या तो छोटी हैं या फिर बराबर हैं उस ख़ास पॉइंट के ऊपर, जो ए है ख़ास पॉइंट उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू, यानी फंक्शन की वैल्यू एट ए ये सबसे बड़ी है बाकी जितने भी वैल्यूज़ हैं उनसे। तो ये जो है वो डिफ़ाइन हो गया कि एब्सोलूट मिनिमा या मैक्सिमा किसी इंटरवल में या लोकली। और ग्लोबली क्या है, अगर पूरी डोमेन के ऊपर यही सूरत हाल पाई जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये जो मैक्सिमा है वो ग्लोबली है। इफ़ द इनइक्वालिटीज इन द डेफिनेशन वन होल्ड्स फॉर ऑल पॉइंट्स, यानी सिर्फ किसी खास इंटरवल में नहीं हो रही बल्कि पूरी डोमेन की बात हो रही है। पूरी डोमेन में अगर ऐसा हो कि पीक्स और भी हैं लेकिन जो ख़ास एक ए वो बी आपने पॉइंट चुन लिया, अगर वो सबसे बड़ा है तो फिर वही जो है वो एब्सोलूट मिनिमा भी कहलाता है। सॉरी मैक्सिमा या मिनिमम की डेफिनेशन है तो फिर मिनिमा भी कहलाता है, या एब्सोलूट मैक्सिमा मिनिमा को ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा भी कहा जाता है। अब एक थ्योरम है यानी स्टेटमेंट है, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं।
कि अगर जो है वो लोकल मैक्सिमम या मिनिमम अगर एग्जिस्ट करता है किसी फंक्शन का, तो फिर वहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो वो इक्वल टू ज़ीरो होंगे। पैरेलल उसी के फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो वहाँ पे ज़ीरो होता है। कैसे फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो होता था, हम यहाँ पे बनाते हैं मिसाल के तौर पे। हमारे पास फंक्शन है, तो ज़ीरो के ऊपर जो है वो बॉटम मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की, और यहाँ पे अगर आप टेंजेंट लाइन बनाएं तो उसका स्लोप जो है वो क्या बनता है, वो ज़ीरो बनता है। तो फिर हम ये कहेंगे कि इसका यहाँ पे ग्लोबल सॉरी, इसका मिनिमम यहाँ पे था, तो यहाँ पे जो है वो डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो है, या स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन ज़ीरो, क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो आपको क्या देता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। इसी तरह से मैक्सिमा है, वो भी वहाँ पे भी जो है वो टेंजेंट लाइन ज़ीरो होती है। बना लेते हैं ना फंक्शन, मिसाल के तौर पे ये फंक्शन है, तो इस पॉइंट के ऊपर आप देखें कि यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है इस ग्राफ की, ये जो अभी मैंने ये कर्व बनाया है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ पे टेंजेंट लाइन जो है वो क्या है, वो हॉरिजेंटल है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे भी मल्टी वेरिएबल में भी ऐसे ही होगा कि जितने डेरिवेटिव हैं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स या फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये मैक्सिमम या मिनिमम दोनों के ऊपर क्या होंगे, ये ज़ीरो होंगे। प्रूफ करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये क्रिटिकल पॉइंट को डिफाइन कर रहा है, इसको जो है वो पढ़ लें, समझ लें। उसके बाद एग्जांपल नंबर 1 है, और इसमें जो है वो निकाल रहा है, डिस्कस कर रहा है इसका मैक्सिमम मिनिमा। लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2x माइनस 6y प्लस 14। देन एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें, पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास आ गया, वाई के लिहाज से ले लें। These partial derivatives are equal to 0 when x is equal to 1 and y is equal to 3। आप इसको 0 पुट करें, x 1 आ जाएगा, इसको आप 0 पुट करें, 3 आ जाएगा। सो ओनली क्रिटिकल पॉइंट इज 1 वो 3। ये ऑर्डर्ड पेयर यानी a वो b इज इक्वल टू आ गया आपके पास 1 वो 3। यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जो क्रिटिकल पॉइंट है, यानी जहाँ पे फंक्शन या मिनिमम हो सकता है या मैक्सिमम हो सकता है, या एक और भी चीज़ है वो आगे आएगी, वो पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो अब उसने इस फंक्शन को जो है वो रीअरेंज कर लिया है, वो उसको इस शक्ल में जो है वो बंद कर दिया है। तो अब इसको, ये आप इसको ओपन करेंगे, एवोलेट करेंगे तो असल फंक्शन आ जाएगा, इसमें वो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसकी मदद से बस वो ये बताना चाह रहा है कि चूंकि आपके पास ये वाली वैल्यू जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती, पॉजिटिव होगी या ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो होगी। और ये जो दूसरी वाली है, क्योंकि स्केयर ऊपर आया हुआ है ना, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मतलब कम अज़ कम ये ज़ीरो होगी, या फिर पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। लिहाजा अगर इस फंक्शन का मिनिमम एग्जिस्ट करेगा तो फिर वो क्या होना चाहिए, फिर वो क्या होगा, अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो 4 होगा। क्यों 4 होगा? क्योंकि ये जो पहले वाले मैंने सर्कल बनाए हैं, ये या तो ज़ीरो होंगे या पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव होंगे फिर तो ओवरऑल जो है वो आउटपुट इस फंक्शन की 4 से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 4 प्लस समथिंग विल बी ग्रेटर देन 4, यानी 4 से आगे वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर ये वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो हैं तो फिर 4 प्लस ज़ीरो विल बी इक्वल टू 4। और अगर ये ज़ीरो हो जाए और ये भी ज़ीरो हो जाए, लेकिन ज़ीरो से कम ये नहीं हो सकते, क्योंकि नेगेटिव होगा भी सही अगर ये नंबर, तो स्केयर की वजह से पॉजिटिव हो जाएंगे। लिहाजा इसका अगर मिनिमम होगा तो वो क्या होगा, 1 व 3 के ऊपर ये क्रिटिकल पॉइंट इसमें डाल दिया है, यानी 1 डाला है तो ये चीज़ ज़ीरो हो गई है, x माइनस 1, और 3 डाला है तो y की जगह पे तो ये ज़ीरो हो गया। तो फिर इसका जो है वो आपके पास मिनिमम वैल्यू है, और वो क्या है, 4 है, या फिर फंक्शन की वैल्यू इससे बड़ी होगी। इसका ग्राफ भी यहाँ पे साइड पे दिया हुआ है।
चलें आगे चलते हैं। इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो यहाँ पे कुछ बता रहा है मैक्सिमम मिनिमा के हवाले से। सपोज दैट द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ आर कंटिन्यूस ऑन अ डिस्क। डिस्क का मुराद है रीजन, इनपुट के हवाले से बात हो रही है। डिस्क ये इसलिए कह रहा है कि ये आपके पास एक्स वाई प्लेन में से इनपुट लेते होते हैं ना, तो यहाँ पे वो कोई एक इंटरवल ले रहा है और इसके ऊपर यानी आउटपुट्स लेंगे, तो जो कर्व रीजन बनेगी, जो भी वो बनेगा, उसके हवाले से वो बात कर रहा है। तो विद सेंटर ए और सेंटर उसका ए वो बी है, एंड सपोज दैट आपका जो है वो उस ए वो बी जो पॉइंट आपने लिया है उसके ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव भी ज़ीरो है और फिर सेकंड डेरिवेटिव भी ज़ीरो है। तो फिर आपका जो ए वो बी पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। और लेट डी जो है वो आपके पास एक कोई टर्म है या आप टर्म ही कह लें। वो किस चीज़ के इक्वल है? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर आगे ये चीज़ आई हुई है। इसको वो जो डी है ये उसने ऐसे लिखा है, लेकिन आगे वो ये बताता है कि डी को आप इस शक्ल में भी लिख सकते हैं जो नोट 3 में उसने बताया हुआ है, यानी डिटर्मिनेंट की शक्ल में एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स एक्स स्क्वायर। तो इसको इस डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख सकते हैं, तो ये आसानी से इसको याद रखा जा सकता है। तो फिर इस डी के हवाले से जो है वो कुछ बातें कर रहा है कि अगर आपके पास डी जो है यही वाला डिटर्मिनेंट जो नीचे लिखा है या फिर इस इक्वेशन में जो लिखा हुआ, अगर ये पॉजिटिव हो और f का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये भी पॉजिटिव हो, देन एफ ए बी इज कॉल्ड लोकल मिनिमम। वहाँ पे क्या होगा? ए बी के ऊपर जो है वो फंक्शन मिनिमम होगा। यही जो ऊपर एग्जांपल 1 आपने सॉल्व की है, उसी के ऊपर आप ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। यानी आप उसका ये डी कंप्यूट करें पहले, एक्सक्यूज मी, उस एग्जांपल नंबर 1 में पहले उसका ये डी कंप्यूट करें और उसका सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप देखेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वहाँ पे उसका लोकल मिनिमम था। अब बी पार्ट में है कि डी तो उसी तरह से पॉजिटिव ही है, लेकिन एफ का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया है, तो फिर वहाँ पे मैक्सिमम होगा। और तीसरे नंबर पे है कि अगर डी नेगेटिव आ जाए तो फिर वहाँ पे जो है वो क्या होगा? ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा। क्रिटिकल पॉइंट तो होगा, लेकिन क्या है, क्रिटिकल पॉइंट क्यों होगा? क्योंकि ऊपर हमने बात अभी की है कि वहाँ पे जिस पॉइंट की हम बात करें वहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट ज़ीरो है, वाई का ज़ीरो है, यानी कि वो क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट तो होगा, लेकिन डी जो है वो नेगेटिव है और लिहाजा वहाँ पे कोई डिसाइड नहीं हो सकता कि वहाँ पे मिनिमम है या मैक्सिमम है। ये सेकंड यानी टू वेरिएबल वाले फंक्शन में ऐसा होगा, सिंगल वेरिएबल में ऐसा नहीं है। ये मैं बताता हूँ केस, अभी ये दिखाता हूँ कि ये कौन सा है। पहले इसको ये नोट इसके पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं इन केस सी, यानी ये जो सी केस है जहाँ पे ना तो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है, तो ऐसे पॉइंट, ऐसी सूरत हाल में वो जो क्रिटिकल पॉइंट ए बी होगा, यानी वहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो था, उस क्रिटिकल पॉइंट को हम कहेंगे सैडल पॉइंट ऑफ द फंक्शन एफ, एंड द ग्राफ ऑफ एफ क्रॉसेस इट्स टेंजेंट प्लेन एट ए बी। तो ये इसका ग्राफ देखते हैं अभी। और नोट 2 है, अगर d इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, यानी ये जो डिटर्मिनेंट जिसकी हम बात करते आ रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के हवाले से, अगर ये d जो है वो ज़ीरो आ जाए, तो फिर जो है वो क्या होगा? इट विल गिव अस नो इन्फॉर्मेशन। द टेस्ट विल गिव नो टेस्ट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन। तो f could have a local maximum or local minimum, और ए बी कुड बी अ सैडल पॉइंट। बहरहाल जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो इससे हमें नहीं मिलेगी। ग्राफ को देखते हैं
कि सैडल पॉइंट यानी लोकल मिनिमम भी नहीं है, मैक्सिमम भी नहीं है, और वो सैडल पॉइंट है यानी डी नेगेटिव वाली सिचुएशन जो वो कहाँ पे होगी, कौन सी होगी। तो ये ग्राफ है फिगर 3, जी इज इक्वल टू वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो इसके ऊपर आप ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं, ये सारी चीज़ें कंप्यूट करें, तो आप देखेंगे कि डी विल बी नेगेटिव तो और इसका जो है वो एफ एक्स भी निकाल यानी क्रिटिकल पॉइंट भी निकाल लें, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करके और एफ वाई इज इक्वल टू 0 पुट करके। तो टेस्ट फिर चूंकि ये डी नेगेटिव आ चुका है या आ जाएगा यूं कह लें, तो आप कहेंगे कि दिस विल गिव नो इन्फॉर्मेशन, ना तो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। अब ये मैं ग्राफ से बताता हूँ कि ये कैसे है। आप फॉर एग्जांपल मूव कर रहे हैं वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि ग्राफ आपका किस तरह से आ रहा है, जैसे ये पैराबोला सा आपको नज़र आ रहा है। तो इस सूरत हाल में आपको जब आप वाई की साइड से जा रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू, लेकिन जब आप एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी आप इस रास्ते से जा रहे हैं, ये जो एक्स डायरेक्शन में इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, तो ऐसे लगता है कि आप यहाँ से ये एक लाइन सी जो बीच में नज़र आ रही है इसके अलॉन्ग आप चलें तो ऐसे लगता है कि आप ऊपर जो है वो जा रहे हैं और दूसरी साइड से आप नीचे उतर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पॉइंट वही पॉइंट जो कि वाई डायरेक्शन से जाते हुए मिनिमम लग रहा था, एक्स डायरेक्शन से जाते हुए आपको मैक्सिमम लग रहा है। तो लिहाजा अब यहाँ पे फिर फेलियर आ गया। आप ये कहेंगे कि आप का जो है वो ना तो यहाँ पे मैक्सिमम है वैल्यू फंक्शन की, ना ही मिनिमम है, और क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो टेंजेंट जो है वो ड्रा हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में भी हो जाएगा और एक्स डायरेक्शन में भी हो जाएगा। दूसरी उसने बात की थी कि टेंजेंट प्लेन, क्योंकि सरफेस है तो यहाँ पे फिर टेंजेंट लाइन की फिर बात करने के बजाय हम टेंजेंट प्लेन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप टेंजेंट प्लेन यानी कागज़ इसके ऊपर आप इसमें एक्स वाई प्लेन यानी यहाँ पे डालें तो ग्राफ जो है वो उसको क्रॉस करता है, ग्राफ जो है वो उसमें से पास करके जाएगा। आप ज़रा ये देखें, ये बॉटम है, यहाँ पे आप टेंजेंट प्लेन बनाएं तो ये बॉटम पे पड़ी रहेगी, प्लेन जो भी होगी वो यहाँ पे पड़ी रहेगी, वो उसको छूती हो जाएगी। या आप यूं कह लें कि आप टेंजेंट एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में बनाएं या एक्स डायरेक्शन में बनाएं, आप ये इसका टेंजेंट जो है वो ड्रा कर सकते हैं और वो सरफेस जो है वो उसके ऊपर ही ऊपर रहेगी। ग्राफ जो है वो फंक्शन का वो क्या है वो उन टेंजेंट से ऊपर ही रहेगा। ये प्लेन बन गई ना। अब ये जो मैंने दो लाइनें लगाई हैं एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन वाली, इनको आप इनकी मदद से प्लेन बना सकते हैं। तो यहाँ पे प्लेन क्रॉस नहीं करती ग्राफ को, लेकिन सैडल पॉइंट वाले सूरत हाल में जो है वो और चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे जब आप प्लेन इंसर्ट करेंगे तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ग्राफ ने उसको कट करना ही करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो गया। अब एग्जांपल नंबर 3 है और इसमें उसने कहा है कि आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से क्या करें, लोकल मैक्सिमम मिनिमम एंड सैडल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन ये आप फाइंड करें। तो पहला डेरिवेटिव लें फंक्शन का एक्स के लिहाज से, फिर वाई के लिहाज से, और उनको ज़ीरो के इक्वल पुट करके जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स जो है वो फाइंड कर लें। तो यहाँ से फिर उसने जो है वो जो निकाली हैं एक्स की वैल्यूज़ वो आई हैं 0 1 और -1, और इसी तरह से जो y की वैल्यूज़ हैं वो क्या आई है, y इज़ इक्वल to solve this equation we substitute y is equal to x cube from the first equation into the second one, this gives us
तो इनको साइमल्टेनियसली इन दो इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व कर रहा है। ये जो आपके पास दो इक्वेशंस आई हैं, तो ये आपके पास 0 इज इक्वल टू एक्स की पावर 9 माइनस एक्स, और यहाँ से आप इसको सॉल्व करते हुए जब आप पहुँचे तो ये आपके पास फैक्टर्स बने हैं। तो यहाँ पे जो रियल अगर ये ज़ीरो के इक्वल है तो, और ये चार फैक्टर्स हैं, एक्स है, फिर ये एक्स स्क्र माइनस वन है, एक्स स्क्र प्लस वन है, एक्स, तो यहाँ से जो रियल वैल्यूज़ जो आ सकती हैं जिनकी वजह से ये ज़ीरो है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं, एक्स, एक्स स्क्र माइनस वन, इन फैक्टर्स की वजह से। आगे वाले बाकी दो जो है वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ देंगे। तो लिहाजा x इज इक्वल टू ज़ीरो और x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, इनके ऊपर जो है वो ये फंक्शन ज़ीरो हो रहा है। तो x इज इक्वल टू ज़ीरो, वन और माइनस वन है। तो दीज द थ्री क्रिटिकल पॉइंट्स आर देन ज़ीरो ज़ीरो, वन वन एंड माइनस वन वन। ये उसने कैसे ली है, ये जो x की वैल्यूज़ आई हैं ये आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। इस वाली जो पहली सर्कल में कर रहा हूँ, x की वैल्यू ज़ीरो होगी तो y भी ज़ीरो होगा, x की वैल्यू वन होगी तो y भी वन होगा, और x की वैल्यू माइनस वन होगी तो y भी क्या होगा, माइनस वन होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड हो गए, ज़ीरो ज़ीरो बना, वन वन बना, और माइनस वन बना। तो अब हम इसको सेकेंड डेरिवेटिव इसका कंप्यूट कर लें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एफ एक्स का विद रेस्पेक्ट टू वाई, या ये भी आप दूसरा भी कंप्यूट कर सकते हैं। एफ एक्स वाई जो होता है वो इक्वल टू होता है एफ वाई एक्स, यानी किसी फंक्शन का पहले एक वेरिएबल से लें या बाद में दूसरे से लें, या ऑर्डर आप चेंज कर दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल इस एफ एक्स वाई की आपको ज़रूरत है, पहले एक्स के लिहाज से एफ लिया हुआ है आपने, फिर उसी का जो आ जाता है फिर उसका वाई के लिहाज से। ये किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं इसकी दिखा देता हूँ। ये आपने एफ एक्स निकाला हुआ है, तो अब एफ आपका ऊपर गिवन है, एफ एक्स आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब इस फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू वाई लेना है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स भी लेना है। विद रेस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स एक्स, इसी फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो वो बनेगा एफ एक्स वाई, इस फंक्शन का वाई के लिहाज से लेंगे तो वो बन जाएगा एफ वाई वाई, और इसी फंक्शन का, ये मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, एक्स के लिहाज से लेंगे तो ये बन जाएगा एफ वाई एक्स। तो ये एफ वाई एक्स और एफ एक्स वाई ये आपस में इक्वल होते हैं आप ये चेक भी कर सकते हैं। तो ये सेकंड डेरिवेटिव कंप्यूट कर लें यहाँ से, और उसको डी जो फंक्शन है उसमें पुट कर लें, और आपके पास आ जाएगा क्या, ये सेकंड डी की आपके पास वैल्यू आ गई है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो आपके पास तीन ऊपर आपने ले लिए हैं, उनको वन बाई वन चेक कर लें। तो जब डी जो है वो ज़ीरो ज़ीरो है, यानी कि सॉरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट जो ज़ीरो ज़ीरो वाला था वो आपने पुट किया तो डी क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये आपके पास सैडल पॉइंट होगा, ज़ीरो ज़ीरो पे सैडल पॉइंट होगा। और बाकी दो पॉइंट्स को भी चेक कर लें। वन वन के ऊपर डी को चेक किया है तो डी तो पॉजिटिव आ गया है, लेकिन उसका जो सेकंड डेरिवेटिव है उसी पॉइंट के ऊपर वो भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है वन वन के ऊपर मिनिमम वैल्यू होगी। और फिर माइनस वन के ऊपर चेक किया है, अगेन डी पॉजिटिव है, और सेकंड डेरिवेटिव एफ का वो भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू है। तो तीन क्रिटिकल पॉइंट्स में से एक सैडल पॉइंट है ज़ीरो ज़ीरो, और बाकी दो जो है वो मिनिमम है। अब इसका ये ग्राफ देखते हैं, फंक्शन, असल जो फंक्शन था ये उसका ग्राफ आया हुआ है। तो ये मिनिमम पॉइंट एक बन रहा है, ये वन वन इनपुट है, जो क्रिटिकल पॉइंट है ये वन वन वाला है। ये वाला मिनिमम पॉइंट है, ये माइनस वन वाला है। और एक ये जो बीच में जहाँ पे ये कर्व या ये दो जो डोम से बने हुए हैं ये एक दूसरे से मैच करें, तो यहाँ पे जो है ये सैडल पॉइंट है। आप
वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिलती है, और आप एक्स डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको, यानी आप ऊपर से ये यूँ इस तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलती है। यानी आप लेफ्ट एक्स एक्स डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो वैल्यू जो है वो आपको बॉटम मिलती है। यानी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। तो लिहाजा ये सैडल पॉइंट और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ को जो है वो हमने अंडरस्टैंड करना देख लिया। अब ये जो है ये कंटूर्स बनाए हुए हैं, यानी ग्राफ को 3D व्यू देने के बजाय, जो कि यहाँ पे सर्कल में बना हुआ नज़र आ रहा है, उसको 2D व्यू दिया है। यानी यहाँ से मुख्तलिफ पीसेस जो है वो काट के रख लिए हैं, और काट के इस तरह से रख लिए हैं जैसे ये यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और वो हर पीस की जो हाइट है वो यहाँ पे स्पेसिफाई की हुई है। तो ये कंटूर का ये मतलब होता है कि आप 3D फिगर को जो है वो 2 डायमेंशन में स्पेसिफाई करना चाहें तो कैसे करें। तो कर्व्स जो हैं वो मुख्तलिफ लोकेशंस वाली यहाँ पे डाल लेते हैं, और उनकी जो हाइट्स होती हैं वो उनको जो वैल्यूज़ दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, हर कर्व की उसने वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो ये भी जो है वो प्लॉट करने का एक तरीका है। जैसे ये प्लॉट है, चूँकि हम कागज़ के ऊपर प्लॉट कर रहे होते हैं, ये ज़रा मुश्किल होता है, लिहाजा वो कागज़ के ऊपर जो है वो इस तरीके से भी उसका प्लॉट लेते होते हैं, लिया जा सकता है। तो आगे एग्जांपल 4 है, ये भी आप करेंगे और क्वेश्चंस मैं बताऊंगा कि कौन से करने हैं, तो वो भी करने होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।